नमस्कार। 2 अक्टूबर नेशनल डे पीस एंड हार्मनी के ओकेजन पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यूँ तो देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपना योगदान और बलिदान दिया, परंतु दो ऐसी शख्सियतें जिनका अहम रोल रहा, उनकी आज जयंती है। वो ना सोना था ना चांदी था, वो ना सोना था ना चांदी था, ना तूफान था ना आंधी था, बिना एक चांटा मारे देश वापस ले लिया। भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी जी को नमन। जिसने जिसने सर्वोच्च पद की गरिमा को विश्व स्तर पर बढ़ाया, जिसने सर्वोच्च पद की गरिमा को विश्व स्तर पर बढ़ाया, जमी से जुड़ देश को कृषि प्रधान बनाया। जय जवान जय किसान का नारा दे, जय जवान जय किसान का नारा दे, गूदड़ी का लाल लोगों के दिल में छाया। लाल बहादुर शास्त्री जी को अभिनमन। आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। आज़ादी गर यूं ही आ जाती, आज़ादी गर यूं ही आ जाती, क्यों इसकी गाथा गाते हो। जिसे खून से सींचा था, जिसे खून से सींचा था, उस पर पसीना ही बहा दो। गर आज़ाद रहना चाहते हो, गर आज़ाद रहना चाहते हो। प्रिय साथियों, गांधी जी और शास्त्री जी के वर्किंग एरिया को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद। जहां गांधी जी का ज़्यादातर जीवन और कर्म आज़ादी से पहले रहे, वहीं शास्त्री जी का रोल आज़ादी के बाद भी अहम रहा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। हालांकि शास्त्री जी गांधी जी की फ़िलॉसफी, उनके विचारों से पूर्णतः सहमत थे, उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों की जो सोच है उसमें समानता नज़र आएगी, क्योंकि उनका मोटिव एक ही था, देश की भलाई, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति। जहां गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, संघर्ष किया, आंदोलन किया और देश की आज़ादी में अपना अहम रोल अदा किया, वहीं आज़ादी के बाद भी प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने देश में गरीबी, देश में भुखमरी और बीमारी से लड़ाई लड़ी और देश को उन्नति के शिखर पर ले गए। जहां गांधी जी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और उन्होंने बिना किसी को डंडा मारे, चांटा मारे देश को आज़ाद कराया। जो दुनिया में सबसे पहली आज़ादी थी जिसमें पीसफुली आज़ादी मिली, वो अहिंसा से ही मिली, इसलिए इस आज़ादी को महत्वपूर्ण बताया जाता है। उसी प्रकार शास्त्री जी भी बेहद शांति प्रिय थे, परंतु जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर बुरी नज़र डाली और हमारी भूमि में, हमारे घर में घुसने का प्रयास किया, तब उन्हीं शास्त्री जी ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको लाहौर तक खदेड़ दिया। और उनकी जो फ़ोटो लाहौर में टैंक पर खड़े होकर है, वो आज भी इतनी प्रचलित है। दोनों ही शख्सियत मितव्ययी थी, बहुत कम खर्चा करती थी, बहुत कम खाते थे और बहुत थोड़ा पहनते थे। क्यों? क्योंकि देश गरीब था। वो जानते थे कि अगर हम साधारण खाएंगे, साधारण पहनेंगे, कम खर्चा करेंगे, तो हमारा जो पैसा है देश का, वो किसी और के काम आ जाएगा। गांधी जी कहते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। यानी मनुष्य वही है जो दूसरे के दुख को समझे और उसमें भागीदार हो। और शास्त्री जी की कहें तो उन्हें जब 50 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उनकी वाइफ ने एक बार उन्हें कहा कि वो 10 रुपये बचा लेती हैं, तो उन्होंने पत्र लिख दिया कि मुझे सिर्फ 40 रुपये ही सैलरी दें, क्योंकि मेरा काम उसमें चल जाता है, ये 10 रुपये शायद किसी और के काम आ जाएं। दोनों ही एग्जाम्पल हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण जीवन लेकिन विचार असाधारण, तभी देश को प्रगति के प्रखर शिखर पर ले जा सके। कोई भी मनुष्य मेहनत और अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी शिक्षा में कहीं कमी रह जाए तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। अगर आप गांधी जी के जीवन काल को देखते हैं तो गांधी जी ने देश में भी शिक्षा ली और उन्हें विदेश में भी शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहीं जब वो एक फ़र्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने बाहर फेंक दिया, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड।
और उसी बात से उनको इतनी ठेस लगी कि वो अपने देश में वापस आए और उन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया, इक्वलिटी के लिए काम किया। उसी प्रकार अगर हम शास्त्री जी की बात करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी और उन्हें विद्यालय में जाने के लिए गंगा नदी को तैर कर पार करना पड़ता था, फिर भी वो विद्यालय जाते थे। और एक बार तो उनका जब टेस्ट था, उनके पास पुस्तक भी नहीं थी। जब उनका मित्र रात को पढ़कर सो गया, उससे किताब लेकर उन्होंने पूरी रात पढ़ाई की और नेक्स्ट डे टेस्ट में उन्होंने टॉप किया। और टीचर भी सरप्राइज और शॉक था कि ये कितना इंटेलिजेंट आदमी है। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ अगर इंटेलिजेंस मिल जाए तो उसके रिजल्ट कहाँ तक जा सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। जहाँ गांधी जी ने कई प्रकार के आंदोलन किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे नमक बनाना हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, उसी प्रकार शास्त्री जी ने भी प्रधानमंत्री बनते ही दो महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन की, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरा वाइट रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा किसान ही इस देश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि इस देश का 80% मनुष्य गांव में निवास करता है। और आपको शायद याद हो, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उससे पहले हम चाइना से युद्ध कर चुके थे और हमारे देश में खाने के लिए अन्न भी नहीं था, और जो अन्न अमेरिका में बेचता था वो वहाँ के जानवर भी नहीं खाते थे। तब शास्त्री जी ने कहा कि मैं भी मंडे को खाना नहीं खाऊंगा और आप भी मंडे को फास्ट करेंगे। और आप देख लीजिए, पूरा देश उनके साथ था और सभी ने मंडे के फास्ट का प्रचलन चालू कर दिया, जिससे अनाज बच सके और दूसरे काम आ सके। जो आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, वो बात गांधी जी ने वर्षों पहले कही। उन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों से बना कुछ भी नहीं लेंगे, उनके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, हम नमक भी समुद्र पर जाकर खुद बनाएंगे, हम अपने चरखे पर खादी काटेंगे। और उन्होंने यही किया, देश को आत्मनिर्भर बनाया। और जब खादी से वस्त्र बने तो औरतों का सम्मान हुआ, औरतों की गरिमा को नई ऊंचाइयां मिली। जहाँ तक बात करते हैं शास्त्री जी की, आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपने निवास स्थान पर भी, उसके परिसर में स्वयं गेहूँ उगाए, अनाज उगाया, अन्न का उत्पाद किया, जिससे कि वो दूसरों को सबक दे सकें कि जो मैं आपको कहता हूँ वो मैं स्वयं करता हूँ और इस देश को अनाज की, अन्न की कितनी ज़रूरत है। अगर आप देखें भारत का तिरंगा झंडा, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं इन दोनों की पर्सनैलिटी से। इन दोनों से अगर आप तिरंगे में चक्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो गांधी जी का चरखा हो, जो हमें सिखाता हो कि हमें निरंतर 24 घंटे आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना है, डिपेंडेंसी दूसरे पर ख़त्म करनी है। जहाँ तक हम बात करें शास्त्री जी की, अगर उनकी ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन को हम देखें तो वो भी हमारे झंडे में रिफ्लेक्ट होती है, वाइट और ग्रीन कलर में। इसका मतलब वो देश के सिंबल के दोनों मिलजुल कर उनकी सोच चलती थी। जहाँ तक बात करें पर्सनैलिटी की, कई बार कहा जाता है कि आदमी लंबा तगड़ा हो तो उसकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन पड़ता है, लेकिन अगर आप गांधी जी को देखें, वो बेहद पतले थे, बिल्कुल स्लीक और स्लिम, लेकिन फिर भी उनकी जो सोच थी वो बहुत मजबूत थी, उनका जो इम्पैक्ट था वो लॉन्ग लास्टिंग था। उसी प्रकार अगर आप शास्त्री जी को देखें, वो बेहद छोटे कद के थे, बहुत ही पतली आवाज़ में बोलते थे। पाकिस्तान के अयूब खान ने, जो लंबे तगड़े थे, उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन जब वो अपनी सेना को लेकर लाहौर तक पहुंच गए तब अयूब खान को पता लगा कि कद से नहीं, सोच से, अपने इरादों से आदमी आगे बढ़ता है। इसका शो उन्होंने दे दिया। जहाँ तक बात है बदलाव की, उनमें स्वयं आप देखें दोनों के दोनों शाई थे, इंट्रोवर्ट थे, कम बोलते थे। गांधी जी तो एक बार कोर्ट में जब अपना केस के लिए लड़ने गए तो जज को देखकर, लोगों को देखकर वो वापस भाग गए और पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन बाद में उन्होंने खूब लोगों को संबोधित किया और आंदोलन के जितने भी काम थे उन्होंने खूब कॉन्फिडेंस से, कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को मोटिवेट करके किया। जहाँ तक शास्त्री जी की बात करते हैं, शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले के प्राचीर से भाषण देकर लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने देश को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर हम बात करें कि आदमी कैसे दूसरे को सिखा सकता है, तो ये कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज बेटर देन प्रीसेप्ट। आप दूसरे को भाषण देकर नहीं, दूसरे को करके सिखाइए।
गांधी जी की पत्नी को हाइपरटेंशन होने पर डॉक्टर ने कहा ये नमक ना खाएं, तो गांधी जी ने उनसे पहले नमक को छोड़ दिया। जब कोई औरत अपने बच्चे को उनके पास लेकर आई कि इसकी मिठाई बंद करा दें, तो गांधी जी ने उसको 1 महीने बाद बुलाया और कहा कि आप मिठाई बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उससे पहले वह स्वयं खाते थे और वो मानते थे कि अगर वो इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो वो दूसरे को भी इसके लिए नहीं कह सकते। और शास्त्री जी के बारे में आप जानते हैं, वो जब रेल मंत्री थे और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ। और जब किसी भी टीम का लीडर, हेड अपनी जिम्मेदारी लेता है तो कभी भी काम में नहीं चूकेगा, उसकी टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगी। जो मनुष्य स्वयं से ट्रू नहीं है, अपने आप से भी चीज़ों को छिपाता है, सच्चाई के साथ नहीं रहता, वो हमेशा पिछड़ जाता है। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। जब उनके टीचर ने कहा कि कीटल की स्पेलिंग आप अपने पड़ोसी से देख लें, अपने साथ बैठे छात्र से देख लें, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, स्वयं में विश्वास किया, अपनी कमी को उन्होंने आकलन किया और उस पर काम किया। अगर बात करें शास्त्री जी की, बचपन में बाग में बिना परमिशन के उन्होंने फ्रूट तोड़े और जब माँ के माली ने उन्हें कहा तो उन्हें बड़ी शर्म आई, रोए भी, और ये बात उन्होंने हर जगह कोट की। और उसके बाद उन्होंने कभी किसी से कोई उधार नहीं लिया और बिना किसी की आज्ञा के उसका सामान नहीं लिया। ये सब सीखने की बातें हैं। जहाँ तक गांधी जी की फेमस कोट की बात करते हैं, उन्होंने कहा बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो आपके स्वयं से स्टार्ट होगा। पहले आप बदलिए, फिर समाज भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। उसी प्रकार शास्त्री की जो फेमस कोट है वो है जय जवान जय किसान। उनको किसान भी और जवान भी दोनों बेहद पसंद थे और उन्हीं जवानों की मदद से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और उन किसानों की मदद से उन्होंने लोगों को अन्न देकर उनकी भूख मिटाई और इसीलिए वो जाने जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप ये देखें कि जो सबसे गरीब आदमी एक सड़क के किनारे पर बैठा हुआ चाहे मांग भी रहा है, उससे इसका कोई सरोकार है कि आपके फ़ैसले से उसका कोई फ़ायदा होने वाला है या उसका कोई नुकसान होगा। अगर उससे फ़ायदा होता है सभी का तो आप उस काम को कर सकते हैं, अन्यथा आप उस काम को ना करें। ये फ़ैसला लेने की जो टेक्निक है ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय में होती थी। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, आज भी स्वच्छता के कैंपेन की भारत देश में इतनी गूंज है, इतना प्रयास हो रहा है, तो इसका मतलब उस समय से आज तक भी स्वच्छता की बात और हमेशा आगे भी आती रहेगी, क्योंकि आदमी को मन को साफ़ करने की ज़रूरत भी है, तन को साफ़ करने की ज़रूरत भी है और अपने सराउंडिंग्स को भी साफ़ करने की ज़रूरत है। गांधी जी ने हरिजनों का सम्मान किया, उन्हें हरिजन नाम दिया जिससे इक्वलिटी की फीलिंग आए और जो फ़र्क उन्होंने विदेशों में ब्लैक्स और वाइट्स में देखा था उस फ़र्क को मिटाने का प्रयास किया और इसी पद्धति पर मार्टिन लूथर किंग या और भी बड़े बड़े नेताओं ने काम किया और उन्हें सफलता मिली। मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि बड़ा आदमी कौन है तो आप उसका पता पूछ लीजिए। जितना छोटा पता उतना बड़ा आदमी। हालांकि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन जब उनके पास पत्र आता था तो उस पर लिखा होता था बापू इंडिया। वो साबरमती में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, वहीं चिट्ठी पहुंच जाती थी। इसका मतलब आप जितने बड़े हो गए हैं आपका एड्रेस उतना ही छोटा हो जाएगा। गांव में तो आज भी आप किसी का नाम पूछेंगे तो लोग उसके घर पर छोड़ कर आएंगे, लेकिन शहर में सारा पता लंबा बताना पड़ता है तभी आदमी पहुंच पाते हैं। यानी गांव में आज भी आदमी का जो कद है वो ऊंचा है, इसलिए इस देश को एक कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि आज 2 अक्टूबर को हम पीस एंड हारमोनी डे मनाते हैं, यानी शांति और सामंजस्य। और ये हम तब मना रहे हैं जब देश आज़ाद है। देश को आज़ाद कराने में बहुत से हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान भी दिए, अपना योगदान भी दिया और गांधी जी और शास्त्री जी की अहम भूमिका रही। हम आज ये प्रण ले सकते हैं कि हम उनके बताए रास्तों पर चलेंगे और अपना पसीना बहाएंगे, जिससे जो खून उन्होंने आज़ादी के लिए बहाया उसकी कारण हमें कोई दिक्कत ना आए, देश हमेशा आज़ाद रहे और हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं
वो कुछ ना कुछ हमारे से और पाएँ और सीखें, आगे बढ़ें और देश को जो डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाए। इसी के साथ आप सभी को फिर से बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।